हेलो दोस्तों, वेलकम टू BMI कोचिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 वीडियो समथिंग हमने उस पर डाल दी थी और उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के रिगार्डिंग 5 हमने प्रैक्टिस सेट देखे थे, 5 डिफरेंट टाइप देखे थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं टाइप 6 टाइप ये है। जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। मान लो अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो उस केस में उसकी मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? 2√ab, अंडर रूट के अंदर tan का कोफिशिएंट इनटू cot का कोफिशिएंट। देखो फॉर्मेट को बेसिक समझो। tan स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पूछी जाएगी क्योंकि tan स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए tan स्क्वायर की कभी भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा है, पहला लेक्चर देखो, उसमें हमने सारा डिस्क्राइब किया है कि कम मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, कम मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। मैक्सिमम हो गया, ठीक। उसके बाद फिर मिनिमम में tan की मिनिमम वैल्यू 2√ab, ये डायरेक्ट हमें याद रखनी है। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो वैसे तो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, मान लो इनकेस अगर पूछी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इनफिनाइट, जबकि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक। 2-3 क्वेश्चन इस पे आए हुए, उसको देखते हैं। मान लो क्वेश्चन इस टाइप से है। देखो फॉर्मेट में कंपैरिजन करो। tan स्क्वायर का उल्टा ये लिखा है cot स्क्वायर, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, तो उस फॉर्मेट में tan का कोफिशिएंट इनटू cot का कोफिशिएंट, और tan का उल्टा यहाँ पे cot होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा। इसमें हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है 2√ab। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे 2 एज इट इज। a की वैल्यू है 4 इंटू b की वैल्यू कितनी है 25। ये बनेगा 100, 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10, तो 2 इंटू 10 मतलब 20। ये हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक डायरेक्ट फॉर्मेट पता है, तुरंत आंसर 2 से 3 सेकंड में आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर थीटा, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ही मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो 2 एज इट इज। a का कोफिशिएंट 4, इसकी जगह 9, 4 इंटू 9 हो गया 36, इसका बाहर आएगा 6, तो ये आएगा 12। अगला क्वेश्चन होगा, ठीक। तो एक फॉर्मेट ये हो गया, tan का उल्टा cot। ऐसी हमें 2 पैटर्न और सीखनी है जिसमें हम पढ़ेंगे cos का उल्टा sec, इस तरह से। उसके आगे बढ़ते हैं। तो कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है टाइप में, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b। अब यहाँ साइन का उल्टा होना चाहिए कोसेक, ठीक है। अब देखो उसको करने के लिए इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस ये है, अगर a की वैल्यू b से छोटी है, a लेस देन b, मतलब जो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो छोटा है, तब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमारी a प्लस b। दोनों के कोफिशिएंट का डायरेक्ट ऐड कर देंगे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ये पहला केस हो गया, केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या होगा, अगर a की वैल्यू जो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट है b से बड़ा है, उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी √2ab। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वहां से हमें कंपेयर करना है a और b के कोफिशिएंट पे, मतलब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। फिर देखना है साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर छोटा है तो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट a प्लस b। अगर साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉस के कोफिशिएंट से बड़ा है, मतलब ये वाला गुणांक इससे बड़ा है, उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी √2ab, ठीक। यही सेम चीजें एप्लीकेबल होंगी किसमें, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। यही सिमिलर चीजें यहाँ एप्लीकेबल होगी। अगर cos स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला पोर्शन इससे छोटा है तो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट एडिशन, अगर इससे बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2√ab, ठीक। इस पे आए हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट है 25, ये कोफिशिएंट है 4, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है जो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है 4,
और साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा है तो डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम निकालेंगे a प्लस बी मतलब 4 प्लस 25 दैट इज 29। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आया इसी पे जिसमें लिखा है 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो देखो यहाँ पे आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं, प्लस में चीज़ों को आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो पैटर्न अल्टीमेटली यही बन रहा है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। इसमें पहले लिखा है, इसमें बाद में लिखा है। तो यहाँ से कोफिशिएंट इसका आ रहा है 25, इसका कोफिशिएंट आ रहा है 4। इस बार साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट जब बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू होगी √2ab, 2 एज इट इज, a की वैल्यू है 4 × 25, ये बनेगा 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 2 × 10 दैट इज 20। ये यहाँ से आंसर आएगा हमारा 20। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर। कोफिशिएंट है तब तो मिनिमम वैल्यू ये होगी, कोफिशिएंट बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू ये होगी। कई बार ऐसा होगा कि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर कैसे करेंगे, ये वाला लेंगे ये वाला लेंगे। जब भी दोनों नंबर ये दोनों सेम हो, दोनों साइन स्क्वायर कोफिशिएंट के कोफिशिएंट अगर सेम हो रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना है, चाहे मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, दोनों केस में आपका आंसर एज इट इज आएगा सेम। एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मेट वही बन रहा है, साइन का उल्टा ये कोसेक हो गया। इस बार हमने कंपैरिजन करा, इसका कोफिशिएंट 25 है, इसका कोफिशिएंट 25 है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, ना तो इससे बड़ा है ना छोटा है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। तो हमारी चॉइस है, हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हैं। पहला पार्ट है a प्लस बी, तो ये आपसे 25 प्लस 25, ये कितना आ गया 50। या हो सकता है हम ऐसे निकालें, अगेन 2, a की जगह भी 25 है, b की जगह भी 25 है, ये 25, यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ गई 50। तो वही मैं आपको बता रहा था, जब अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम हो उस केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए चाहे आप ये अप्रोच फॉलो करो चाहे आप ये अप्रोच फॉलो करो, आंसर दोनों से हमेशा सेम आएगा। ठीक, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम कितना है। तो देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी कितना है 1, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं, इसका मतलब हम मिनिमम मान कैसे भी निकाल सकते हैं। पहली अप्रोच हम 1 + 1 यानी a प्लस बी करें, ये आ गया 2। दूसरी अप्रोच ये हम 2√ab से निकालें, तो यहाँ पर 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है 1, अगेन b की वैल्यू भी 1, तो ये आ गया 2। आंसर दोनों से सेम आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2016 में CGL में, सेक स्क्वायर थीटा। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है यहाँ पे कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, दोनों के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो 1 + 1 एप्लीकेबल रहेगा a प्लस बी, तो याद रखिएगा। इसको मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 ही होगी, क्योंकि देखो दोनों के कोफिशिएंट tan का उल्टा कॉट और दोनों के कोफिशिएंट इस बार सेम है, दोनों के कोफिशिएंट सेम हुए, तो या तो हम इससे निकालें या फिर हम इससे निकालें। तो इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है देखने में, तो हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। तो ये 1 + 1 अगेन कितना आ गया। ठीक, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, ये 2-3 साल रिपीट हुआ है, हमें आंसर करना है इसका। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन है इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 डिग्री टू 90 लेस देन 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दिए हैं, =1,
बी ऑप्शन है लेस देन 1। सारे पेपर की ऑप्शन लिख रहा हूं, ग्रेटर देन 1, एंड डी ऑप्शन है लास्ट इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ पे हमें केवल इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसकी वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालनी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू इन चार में से कौन सा ऑप्शन राइट है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। तो 0 से बड़ी 90 से छोटी आप कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज 45 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो और इसमें पुटअप करके देखो अगर आप साइन की वैल्यू यहाँ पे लिखा है 0 से छोटी, मतलब 0 भी नहीं लेना, और 90 से छोटी, 0 से बड़ी 90 से छोटी, 90 से छोटी वैल्यू लेनी है, इसका मतलब थीटा 90 नहीं होगा। पहली चीज़ क्लियर होगी। दूसरा इसमें लिखा है थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री भी नहीं ले सकते, तो फिर क्या ले सकते हैं थीटा की वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया था कुछ क्वेश्चनों में सबसे बेस्ट तरीका है, अगर साइन और कॉस दोनों एक साथ में है तो थीटा की वैल्यू 45 ले लो। तो उसमें हम रखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कोई भी ले सकते हो आप, 60 भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। तो साइन 45 प्लस कॉस 45 ये होता है 1/√2, यानी ये भी साइन 1/√2। 45 डिग्री के एंगल पर साइन और कॉस के होते हैं दोनों बराबर। एलसीएम आएगा √2, ऊपर बनेगा 2, तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 को, ये 2। तो इसको जब फाइनल सॉर्ट आउट करेंगे, ये एक बार √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना √2। अब ये √2 हमारा आगे जब इसको हमने 45 डिग्री पर सॉर्ट आउट किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया √2। √2 कितना होता है 1.414 समथिंग, मतलब ये 1 से बड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन काट दो क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान 1 नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन 1 से ये छोटा नहीं आ रहा, 1 से बड़ा है, तो ये बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 1, यही हमारा आंसर है। चौथा ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि ये टोटल 1 से ज़्यादा आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2 हो जाए, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम मिनिमम के केस में वैल्यू वेरी कर रही है। साइन मैंने आपको पहले ही बताया, जिस टाइम पे साइन मैक्सिमम होता है उस टाइम पे कॉस मिनिमम, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी। ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा आ रहा है तो ऑप्शन आ जाएगा सी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए, और ये वाला पार्ट हमारा छूट गया था जिसमें इससे पहले वाले सारे पैटर्न हमने सीख लिए। जितने टेक्नोमेट्री के मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आप कोई क्वेश्चन किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपके डाउट्स वगैरह वो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। हम पूरी तरीके से ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चनों का आंसर जल्दी से जल्दी दिया जाए। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट हमारा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप किसी बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो उससे कर सकते हो, पहले वीडियो देखो। देन इसके बाद हम टेक्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे 0 से। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करो, और इसको शेयर करो। चैनल को फॉर मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।